and Energy, Science 9th Standard, Chapter 2. Last lecture we studied about work. Today we study the second part, energy. Now what exactly is energy? Energy का definition scientific, the capacity of a body to perform work is called its energy. The capacity of a body to perform work. आज मैं आपके सामने लेक्चर ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं अच्छा नाश्ता किया हूँ या अच्छा लंच लिया हूँ, पानी वानी पिया हूँ, फ्रेश हूँ, तो आपके सामने खड़ा हूँ. Okay, there is some amount of energy in me that I am standing and performing in front of you to give this lecture. प्लांट्स ग्रो होते हैं सनलाइट एनर्जी की वजह से. आप उनको डार्क में रख दो तो मुरझा जाएंगे. आपने कभी हाई वॉल्यूम का म्यूजिक प्ले किया बंद कमरे में तो आपके विंडोज के पेन शैटर होने लगते हैं साउंड एनर्जी की वजह से. ठीक है, ये सब अलग अलग तरीके की एनर्जी है. तुमने टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टडी किया रियर स्टैंडर्ड में. साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, आपका और बहुत सारी कांट रिमेंबर राइट नाउ, पर बहुत सारी आपकी एनर्जी स्टडी की. ठीक है, आज हम दो टाइप्स ऑफ एनर्जी इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ये दो टाइप ऑफ एनर्जी स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो आप पहले ध्यान में रखो कि आपका एनर्जी का डेफिनेशन क्या है. दैट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. ठीक है, हमने हर बार हम एक कोई न कोई नया साइंटिफिक मेजरमेंट हम इस्तेमाल करते हैं. हमने फोर्स इस्तेमाल किया तो उसके यूनिट्स हमने स्टडी किया. हमने मोमेंटम स्टडी किया, उसके यूनिट स्टडी किया. हमने डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया, उसके यूनिट स्टडी किया. पिछले लेक्चर में हमने वर्क स्टडी किया, उसके यूनिट स्टडी किया. अब एनर्जी स्टडी कर रहे हैं तो उसके भी यूनिट स्टडी करना है. ये स्टडी करने के लिए बहुत इजी है क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट सेम है. वर्क का ऐसा यूनिट था जूल्स और सीजीएस यूनिट था अर्ज. एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जो है वो जूल होगा. ओके, यूनिट ऑफ एनर्जी आपका एसआई यूनिट, एंड एसआई बोले तो एमकेएस, और सीजीएस यूनिट आपका जो होगा दैट विल बी जूल एंड दिस विल बी अर्ज. तो ध्यान में रखो, ये भी आप पहला पार्ट आपको एनर्जी का डेफिनेशन याद रखना है. द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम. ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि आपको दो टाइप की एनर्जी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी. दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज काइनेटिक एनर्जी? The energy which an object has because of its motion is called its kinetic energy. ठीक है, आप कहीं बैठे हो और आपके बाजू में एक पत्थर पड़ा है स्टैटिक है, तो वो पत्थर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पत्थर से आपको कोई डेंजर नहीं है. पर वही पत्थर कोई उठा के आपको तरफ फेंके, वो पत्थर आपके पास बहुत फुल स्पीड में आ रहा है, तब उस पत्थर से आपको डरना है, उस पत्थर से आपको डेंजर है. वो पत्थर आपको चोट पहुंचा सकता है क्योंकि उस पत्थर में मोशन था, उस स्टोन में मोशन था. पहले जो था वो स्टोन आपके बाजू में रखा था, इट वाज स्टैटिक, उसमें मोशन नहीं था. द सेकंड स्टोन वाज मूविंग टुवर्ड्स यू, देयर वाज अ मूवमेंट देयर, therefore it might hurt you. Therefore the stone had possessed some type of kinetic energy. Definition of kinetic energy: the energy which an object has because of its motion is called is kinetic energy. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं काइनेटिक एनर्जी से. क्रिकेट का बैट घुमाते हो आप बॉल को स्ट्राइक करने के लिए. ओके, और चीजें हम स्टडी करेंगे जहाँ पे आपका मोशन है, मोशन की वजह से
जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक ट्रेन चल रही है फुल स्पीड में, उस ट्रेन में काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी अगर दूसरी ट्रेन बीच में या कोई कार बीच में आ गई तो काफी नुकसान हो सकता है। देयर विल बी अ ह्यूज क्रैश, देयर विल बी ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ बिकॉज द ट्रेन वाज इन मोशन। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं रिपीट कर दूं डेफिनेशन, द एनर्जी व्हिच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। व्हाट एग्जैक्टली इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। और वर्क का फॉर्मूला क्या था? वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन था। वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, but this is not the formula for kinetic energy. Now next step we are going to derive a formula for kinetic energy. Next step we are going to derive a formula for kinetic energy. ठीक है, now एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी का। बता दूं पहले ही आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। ये कैसे आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव इट। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है डेरिवेशन का, और डेरिवेशन बहुत इजी है। आप इसको ध्यान देंगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी इजी। नाउ सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इसको मैं डिफरेंट कर दूं जरा। ये देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, आई जस्ट इरेज द बोर्ड, तो पूरा बोर्ड आपको मिल जाएगा। There is an object which is moving from A to B. यहाँ पे स्टेशनरी था, यहाँ पे रेस्ट पे था। ये u इज इक्वल टू 0, ये मूव हो रहा है A से B की तरफ। ठीक है, A से B की तरफ मूव हो रहा है। देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट S। यहां से यहां जाने के लिए टाइम लगा t, यहां से वहां जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी हुई v। कोई ना कोई फोर्स लगाया गया, तो यहां से वहां जाने के लिए एक्सेलरेशन लगा। ठीक है, यहां से ये यहां पर स्टैटिक था, u was equal to 0। ये यहां से इधर गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। यहां से मूव करने के लिए कहीं ना कोई एक्सेलरेशन देना पड़ा, तो एक्सेलरेशन वाज a एंड टाइम लगा t, और डिस्प्लेसमेंट पूरा a b, डिस्टेंस a b वाज इक्वल टू s। ठीक है, नाउ अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली स्टेटमेंट बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी is equal to work done on the object. Kinetic energy is equal to work done on the object, and what is the work done on the object? Which is equal to force into displacement. ठीक है, इसको हमने 1 दे दिया, which is equal to force into displacement. ठीक है, नब यहां से वहां तक जाने के लिए फोर्स कितना लगा? नाउ फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a। ये हमारा F का वैल्यू F इंटू S है, ये हमारा फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू a। हम S देखते हैं,
मेरा यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा पहला चैप्टर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन से। अभी आपको फोर्स का वैल्यू मिल गया m * s। s का वैल्यू आपको यहाँ से भी मिल सकता है और s का वैल्यू आपको यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है। मैं आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता दूंगा, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, पर यहाँ से भी s मिल रहा है ना, मैं यहाँ से भी s मिल रहा है ना, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ। ओके, वहां से s ढूंढ लूंगा बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square is equal to u square plus 2as. Now u is the initial velocity. What was the initial velocity? Initial velocity was 0. So v square is equal to 0 plus 2as. तो क्या मिल रहा है? Therefore v square is equal to 2as. s क्या मिलेगा? Therefore s is equal to v square upon 2a. Okay, v square is equal to s is equal to v square upon 2a. क्लियर? ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हम फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग थ्री and 2 in equation 1. Substituting 3 and 2 in equation 1. Equation 1 क्या था? Kinetic energy is equal to F. F क्या था? m into a multiplied by s क्या है? v square upon 2a. v square upon 2a. ओके, आप ए कैंसिल कर दो। ओके, आपने ए कैंसिल कर दिया, ये 2 जो है हाफ हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज हाउ यू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। क्वाइट सिंपली 2 स्टेप में है। ये टेक्स्ट बुक में दूसरा मेथड है, मैंने आपको दूसरे मेथड से बताया। थोड़ा मैं आपको 2-3 मिनट यूज करके आपको टेक्स्ट बुक का मेथड भी बता दूंगा मैं, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू? फाइन, इसको ध्यान में रखो। मैं आपको टेक्स्ट बुक का मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट फोर्स इज इक्वल टू m into a, और आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया गया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u का वैल्यू क्या है? 0, तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका 2 हो गया। s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। फाइन, नाउ यू यूज, अभी यहाँ पे आपको ए टी स्क्वायर, आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ वो आपको देखना है। नाउ बाय सेकेंड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन दिया था, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हो आप। बाय फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपका v वापस, आपका u 0 है, therefore v is equal to 0 plus 80, therefore v is equal to 80. okay, v is equal to 80 और t is equal to v upon a, और t is equal to v upon a, ठीक है। t is equal to v upon a, ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे। s is equal to, सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे कर रहे हो, s is equal to half a v square
ए टी स्क्वायर, टी जो है वी अपॉन ए है, तो वी अपॉन ए द होल स्क्वायर हो जाएगा, वी अपॉन ए द होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइन, 1 मिनट। ओके, k is equal to v is equal to v square is equal to v is equal to 80, v is equal to 80, therefore v square is equal to इसको आपने हो गया, तो v square is equal to 80 square, 80 square, v square is equal to 80 square। आपको वहां पे आप डायरेक्ट ये लेके करते हो तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है, ये थोड़ा एक्सटेंडेड मेथड है। फाइन, v square is equal to 80 square। now we take finally work is equal to force। force क्या था, m into a, force क्या था m into a, and what was s is equal to half 80 square, half a t square। ओके, m into a into half 80 square, ये क्या हो गया, half m हो गया, half m, ये a दो बार है a square, तो दिस विल बिकम 80 द होल स्क्वायर। ओके, हाफ m into 80 द होल स्क्वायर। नाउ 80 स्क्वायर यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है, थोड़ा 2-3 अलग मेथड हो जाता है, तो आप सीधा अगर आप डायरेक्टली आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज करोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी टू डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज हाउ यू डिराइव काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम थोड़ा सा लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का आपने डेफिनेशन स्टडी किया था, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, मूवमेंट था तो काइनेटिक एनर्जी था। यहाँ पे इस टर्म पे ध्यान दो, द एनर्जी स्टोर्ड जमा है इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और इट्स पोजीशन। एनर्जी इसमें जमा है, एनर्जी है ही नहीं, जमा है, कभी ना कभी उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आप अभी कहीं ना कहीं एक बो एंड एरो करना है आपको, तो आप ऐसे छोड़ देंगे तो वो एरो नहीं जाएगा, आप बो के स्ट्रिंग को थोड़ा घसीटते हैं पीछे, घसीट के जो पोजीशन में आप रहते हो वो आपके हाथ में अभी पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप उसको छोड़ोगे तो वो एरो में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिलहाल आपने खींच के पकड़ा है तो देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट। आपको कहीं ना कहीं कीला नेल हैमर करना है दीवार में, तो आप हैमर को पीछे ले जाके फिर ठोकते हो। जब आपने हाथ पीछे लेके गए तो देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट हैमर। जब आप ठोकना चालू किए तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। आपके ऊपर की टाकी में, बिल्डिंग की टाकी में पानी स्टोर्ड है, वो पानी स्टोर्ड है, जमा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो उसको पैसेज देंगे, ऊपर से नीचे रनिंग चालू कर देगा, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी चालू रहेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके छत के ऊपर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर हार्मलेस है, पर वो पत्थर अगर कहीं ना कहीं स्लिप होके नीचे आएगा तो इट विल बिकम, इट इज गोइंग टू हार्म पीपल। फिलहाल जब तक ऊपर रखा हुआ है, दैट स्टोन इज possessing potential energy. Once that stone rolls and come down, that will be having kinetic energy. तो ध्यान में रखो, कोई चीज अगर पोजीशन या स्पेसिफिक स्टेट की वजह से है तो इट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किए थे, वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वैसी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन for moving an object. Okay, potential energy is equal to work done for that work done or stored in that object, work done or stored in that object, stored in that object. And what is work? Work is equal to F into S,
वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। नाउ व्हाट इज एफ? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ मैंने कौन कौन से आपको जो फिलहाल हम पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल पुल दे रहे हैं, मैंने 2-3 आपको बताया। एक है आपका स्टोन अगर छत पे है तो स्टोन नीचे क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। आपके टाकी में पानी भरा हुआ है, वो टाकी में अभी फिलहाल पानी भरा हुआ है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे इंटू जी हो जाएगा, फोर्स की वजह से मास इंटू ग्रेविटेशनल पुल हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट, वो बिल्डिंग के ऊपर से पानी नीचे आएगा, वो छत के ऊपर से पत्थर नीचे आएगा, तो देयर इज अ हाइटेड डिस्प्लेसमेंट। ओके, देयर इज अ हाइटेड डिस्प्लेसमेंट, so it will be h. Okay, therefore your potential energy will be mgh। तो आपको दो चीज याद रखना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। दो सम ले लेते हैं, दोनों शॉर्ट एग्जांपल हैं, पर वो दो सम लेंगे तो हम थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, तो सम भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक सम है आपका पेज नंबर 23 पे। ओके, एग्जांपल है ए स्टोन हैविंग मास ऑफ 250 ग्राम्स गिवन, अ स्टोन हैविंग मास ऑफ 250 grams is falling from a height stone. How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meter per second? उसके वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। we have to find out how much kinetic energy it is having। to find kinetic energy, ठीक है। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो यहां भी है ये मीटर, ये सेकेंड और ये ग्राम। ऑड मैन आउट, ग्राम ऑड मैन आउट हो गया, जो इधर टैली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ सॉल्यूशन, मास इज इक्वल टू 250 grams is equal to 250 upon 1000 kilogram. This is equal to 1 upon 4 kg. This is equal to 1 upon 4 kg. Therefore, kinetic energy is equal to half mv square is equal to half, mass is equal to 1 upon 4, velocity is equal to 2 square। ओके, ये हो गया 2 to the 4, 1 upon 2 into 1 upon 4 into 4, ये 4 कैंसिल हो गया, दिस ये बचा 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.5 जूल्स। सब चीज आपने एमकेएस सिस्टम में लिया था, तो आपका आंसर भी एमकेएस सिस्टम में आएगा 0.5 जूल्स, ठीक है। नाउ वी टेक द सेकंड सम रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, आपका पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 पे आपका क्या दिया हुआ है? गिवन वाटर या मास 500 kg वाटर है, जिसको हम मास लेंगे 500 kg, is stored in an overhead tank at 10 meters high। हाइट दिया हुआ है 10 मीटर्स, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यहाँ पे आपका MKS मीटर है, किलोग्राम है, सब टैली हो रहा है। आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होएगा। ओके, आपको ध्यान में रखना चाहिए G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो पानी है ऊपर से नीचे आएगा,
तो इसके लिए आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका पॉजिटिव होगा। कोई चीज नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव में लेना पड़ता है। ये पानी ऊपर से नीचे आएगा, अभी इसमें पोटेंशियल है, ओके, इसमें जमा है, कुछ एनर्जी जमा है, ये ऊपर से नीचे आएगा, इसके लिए आप ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 9.8 लेंगे ना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास है 500 इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है इनटू 10 मीटर, दिस इज इक्वल टू 500 इनटू 98, this will be 1020, 8 5 is 44 carry, 9 5 is 45, 49, this will be 49,000 joules, क्योंकि तुम्हारा सब NK सिस्टम में है, SI सिस्टम में है, तो you are going to write the unit of joules, ठीक है, that is all for today.